हेलो दोस्तों, मैं आर्यन क्लब बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम ये कहना चाहेंगे कि ये बात आपकी समझ में क्यों नहीं आती है। ये बात आपकी समझ में क्यों नहीं आती है। अब क्या बात, कौन सी बात क्यों नहीं आपकी समझ में आती है, इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसे खेती कौन कर सकता है? एक किसान ही खेती कर सकता है। वकालत कौन कर सकता है? एक वकील ही वकालत कर सकता है। डॉक्टरी कौन कर सकता है? एक डॉक्टर ही डॉक्टरी कर सकता है। इंजीनियरिंग कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? एक इंजीनियर ही इंजीनियरिंग कर सकता है। एक वाहन कौन चला सकता है? एक ड्राइवर ही वाहन चला सकता है। हवाई जहाज कौन उड़ा सकता है? एक पायलट ही हवाई जहाज को उड़ा सकता है। उसी तरीके से ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि एक बिजनेस को एक बिजनेसमैन ही चला सकता है। यह बात आपकी समझ में क्यों नहीं आती है कि कि बिजनेस को एक बिजनेसमैन ही चला सकता है। एक बिजनेसमैन ही चला सकता है। अर्थात एंटरप्रेन्योर भी एक बिजनेसमैन का ही एक रूप है। ठीक है, थोड़ा सा सीनियर है। खैर, तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जिस तरीके से खेती को एक किसान ही कर सकता है, वकालत एक डॉक्टर ही कर सकता है, बच्चों को एक टीचर ही पढ़ा सकता है। अब प्रोफेसर तो टीचर का ही एक सीनियर रूप है। तो कहने का अर्थ ये बनता है कि बिजनेस को एक बिजनेसमैन ही चला सकता है। एक बिजनेस को एक डॉक्टर नहीं चला सकता है। बिजनेस को एक इंजीनियर नहीं चला सकता है। बिजनेस को एक वकील नहीं चला सकता है। अर्थात चलाने के पहले उसको सीखना पड़ेगा। बिजनेस के बारे में जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बिजनेस के बारे में जानना समझना पड़ेगा, तभी वो बिजनेस को चला पाएगा। उसी तरीके से एक बिजनेसमैन वकालत नहीं कर सकता है। अगर वकालत वो करना चाहता है तो उसके लिए उसे पर्याप्त डिग्री या उसे वकालत को भी सीखना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन खेती तब कर सकता है जब वह किसान बने और वो खेती को सीखे, तब वो कर सकता है। अन्यथा वह नहीं कर सकता है। अन्यथा स्टार्ट तो कर सकता है, लेकिन सक्सेसफुली उसे कामयाब नहीं कर सकता। अर्थात इसलिए कौन से कार्य को कौन कर सकता है तो उसके लिए निर्धारित किया गया है। एक नाई ही बाल काट सकता है, एक इंजीनियर बाल नहीं काट सकता है, एक डॉक्टर बाल नहीं काट सकता है। प्रयास करना एक अलग चीज़ें हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी फील्ड में कार्य करते करते उस फील्ड में वह कुशल हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, तो उसे उस कार्य का कर्ता के रूप में नाम मिल जाता है, आइडेंटिटी मिल जाती है। अर्थात कुछ आइडेंटिटी एजुकेशन के आधार पर होती हैं। कुछ आइडेंटिटी सफलता के आधार पर होती हैं। कुछ आइडेंटिटी एजुकेशन के आधार पर होती हैं। जैसे कि मान लिया, डॉक्टर एजुकेशन के आधार पर डिग्री है, वकील की डिग्री एजुकेशन के आधार पर है, लेकिन एक किसान की डिग्री, एक किसान एजुकेशन पर मतलब किसान की जो आइडेंटिटी है वह एजुकेशन पर आधारित नहीं है, सक्सेस पर आधारित है। बिजनेसमैन की जो आइडेंटिटी है वह उसकी सक्सेस पर आधारित है।
तथा तथा कुछ की आइडेंटिटी उनकी सर्विस पर आधारित होती है। सर्विस पर आधारित होती है अर्थात उनकी भी कार्यकुशलता पर उनकी कार्यकुशलता पर आधारित डिग्री होती है, मतलब आइडेंटिटी डेवलप होती है। जैसे कि नाई है, ठीक है, राज मिस्त्री है, पेंटर है। तो ये इस प्रकार की कुछ आइडेंटिटियाँ हैं तो वो कार्य की कुशलता के आधार पर उनको आइडेंटिटी मिल जाती हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि किसी पार्टिकुलर कार्य को केवल पार्टिकुलर व्यक्ति ही कर सकते हैं, अन्यथा स्टार्ट करने के लिए तो पाबंदी नहीं है, कुछ कार्यों में स्टार्ट करने के लिए तो पाबंदी नहीं है, लेकिन वो सक्सेसफुली तौर पर उस कार्य को नहीं कर सकते। इसलिए यदि उस कार्य को करना है तो स्वाभाविक रूप से उस कार्य को सीखना पड़ेगा या उस कार्य के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, आवश्यक नियम हैं, उनका पालन करना पड़ेगा, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे कि जब हम ग्रेजुएशन में थे तो हमारे जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने अपने जीवन का एक घटना बताई कि अर्थात जिसे हमने कहा है कि एक किसान ही खेती कर सकता है, लेकिन एक प्रोफेसर खेती नहीं कर सकता है। तो वो जो उन्होंने अपने जीवन की जो घटना बताई, तो उन्होंने उसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि किसान ही एक खेती कर सकता है, एक प्रोफेसर खेती नहीं कर सकता है। ठीक है, कैसे नहीं कर सकता है? आपने मतलब किया तो उसने, उन प्रोफेसर साहब ने बताया, कहा कि एक बार की बात है कि खेत था हमारे पास में, जो है कि भाई अब आप काफ़ी था, कुछ हमने भी लिया था, तो लगभग 50-60 बीघे खेत था, खेती बाड़ी सब चल रही थी। एक बार कुछ हमारे मन में आ गया कि चलो हम खेती करते हैं। तो सोचा गया कि भाई किस चीज़ की खेती की जाए। तो देखा कि उस समय कहा बैंगन काफ़ी महंगा बिक रहा था। तो हमने सोचा कि चलो बैंगन की खेती की जाए। जितना ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पर उतना ही ज़्यादा मुनाफा होगा। तो उस बैंगन के मुनाफे को देखते हुए, बैंगन के रेट को देखते हुए हमने सोचा चलो बैंगन लगवा दें खेत में। तो हमने सोचा कि 50-60 बीघे है और इसमें सब में बैंगन हम लगवा देते हैं। लोगों ने मना किया कि नहीं, ऐसा मत करो, लेकिन हमने कहा बहुत मुनाफा है, सोचा कि नहीं मानी और हमने बैंगन लगवा दिया। अब चूँकि पैसे की कमी नहीं थी तो उसको भाई अच्छी किस्म के बैंगन लगवाए गए, काफ़ी केयर की गई और कहा फसल तैयार हुई। जब तक थोड़ा कम बैंगन निकले का तब तक तो खैर रेट हमें संतोषजनक मिलते रहे। कहा जैसे उन 50-60 बीघे में बैंगन निकलना शुरू हुआ, शुरू में बैंगन 10-20-50 किलो निकलते थे, फिर क्विंटलों में निकलने लगे। कहा उसके बाद में जब वो DCM के रूप में बैंगन निकलने लगा और वो जब मार्केट में पहुंचा तो बैंगन के रेट इकट्ठे धराशाही हो गए। अब बैंगन की तुड़वाई, अब उस DCM के जो रेट मिलते थे, DCM भर के बैंगन के जो रेट मिलते थे, उससे बैंगन की तुड़वाई नहीं निकलती थी, उससे बैंगन की ढुआई नहीं निकलती थी। इतना रेट डाउन हो गया था। कहने का अर्थ है कि इकट्ठे ही बैंगन की सप्लाई जब इतनी अधिक बढ़ गई तो उसके रेट धराशाही होना स्वाभाविक था। इस बात का हमें अंदाज़ा नहीं था। परिणाम हुआ यह कि उस बैंगन को
वैसे ही हमें जुतवाना पड़ा। फिर हमने कहा अब ये खेती हमारे बस की बात नहीं है, जैसे खेती चल रही है वैसे ही चलने दो। अर्थात एक किसान जिस तरीके से एक प्रोफेसर के कार्य को नहीं कर सकता, उसी तरीके से एक प्रोफेसर किसान के कार्य को नहीं कर सकता। अब एक मान लो ट्रक चलाने वाले ड्राइवर को यदि ट्रेन चलाने को दे दी जाए, क्या वो चला पाएगा? नहीं चला पाएगा, क्योंकि उसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना आवश्यक है। उसी तरीके से यदि आप ये सोचते हैं कि हम बिजनेसमैन नहीं हैं या हम बिना बिजनेसमैन बने हम बिजनेस को चला लेंगे, बेकार की बातें हैं। इसलिए बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेसमैन बनना ही पड़ेगा। बिना बिजनेसमैन बने आप बिजनेस को नहीं चला सकती। हम दूसरे की बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं कि जब स्टार्टिंग में कुछ बिजनेस को चलाने का प्रयास किया, कहिए मन से, बेमन से या किसी के कहने से कामयाब नहीं हुए, तब नहीं समझ में आया क्यों नहीं कामयाब हुए। समझ में तो अब आ रहा है कि तब हम बिजनेसमैन थे ही नहीं। तो जब हम बिजनेसमैन थे ही नहीं तो हम बिजनेस को कामयाब कैसे कर सकते थे? बिजनेस को कैसे चला सकते थे? स्टार्ट तो कर सकते थे लेकिन चला नहीं सकते थे, या उसको अधिक दूरी तक नहीं ले जा सकते थे, या उसको अधिक ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए कि एक बिजनेसमैन ही बिजनेस को चला सकता है, एक बिजनेसमैन ही बिजनेस को कामयाब कर सकता है। एक बिजनेसमैन ही बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। अब बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर या बिजनेस एक्सपर्ट ये सब एक ही कैटेगरी के रूप हैं। थोड़ा सा अंतर है। अब जैसे मान लो कि एक किसान खेती कर सकता है, ठीक है। अब जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है वो भी खेती कर सकता है। अब जो एग्रीकल्चर का चाहे वह लेक्चरर हो, चाहे वह प्रोफेसर हो, वो भी खेती कर सकता है। ये सब खेती के जानकार हैं और शायद एक साधारण किसान की अपेक्षा कर अधिक जानकार हैं, तो ये और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी न्यूनतम मात्रा में या न्यूनतम सक्सेस के साथ खेती करने के लिए ज़रूरी है किसान बनने पर ही आप खेती कर सकते हैं। उसी तरीके से बिजनेस को कामयाब करने के लिए बिजनेसमैन बनना ज़रूरी है। नमस्कार, धन्यवाद।